हुतुम सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो खुदा आप तरह लोकैन सुता सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हरि रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उधरे तिनके साथे हुक्म सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो तुधा आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हरि रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करें प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उधरे तिनके साथे प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उधरे तिनके साथे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते गुरु जी उपदेश करते हैं। उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल एह रतन। जो साधु जनों के वचन होते हैं ना, गुरुजनों के, वो एक ओंकार प्रभु के वचन होते हैं। एक ओंकार के साथ हमको जोड़ते हैं और वो सबसे उत्तम श्लोक होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का मनुष्य मनोरथ ही है ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो, और वो बहुत ही अनमोल होते हैं। अमलीक लाल ए रतन, रतन होते हैं। सुनत कमावत हो उधार, सुनने मात्र से कल्याण होता है। सुनत कमावत, और अगर उसके हम कमाएंगे, उस पर चलेंगे तो निश्चित उद्धार होता है। अपना ही नहीं, आप तरह लोग के निस्तार, स्वयं का भी उद्धार होता है और हमारे संगी साथियों का भी उद्धार होता है। सफल जीवन सफलता का संग, उनकी संगत में हमारा जीवन सब सफल हो जाता है, क्योंकि वही तो जीवन का मनोरथ है ना कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। उनकी वाणी सुनकर भी कल्याण होता है ना, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा में लीन होती है। जहाँ के मन लागा हरि रंग, और उनके साथ जैसे उनका मन प्रभु के साथ लगा होता है, तो उनकी संगत में हमारा मन भी एक ओंकार प्रभु के साथ जुड़ जाता है। जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे। तो प्रभु के जो कीर्तन है ना, उसकी जो जय जयकार की धुन है वो गूंजने लगती है हमारे अंदर। सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे, और ऐसे सुहाने कीर्तन को सुन करके हमको आनंद की प्राप्त होती है, क्योंकि परमानंद का ध्यान करते हैं तभी तो हमारी आत्मा में आनंद आता है ना। सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे, तो ऐसे कीर्तन में हमारा मन आनंदित हो उठता है। प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उधरे तिनके साथ हैं। तो वो जब प्रभु के साथ एक सर होते हैं ना गुरुजन, तो उनके मस्तिष्क पर ऐसा तेज होता है, ऐसा प्रताप होता है कि परमात्मा के दर्शन उनके मस्तिष्क से भी दिखाई देने लग जाते हैं। परमात्मा उनके मस्तिष्क में से प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा सभी जगह हैं, लेकिन जब द्वैत दूर हो जाती है ना, तो वहाँ परमात्मा स्वयं ही दर्शन देते हैं। तो साधु जन परमेश्वर के साथ एक होते हैं, तभी उनके मस्तिष्क पर प्रभु के हमको दर्शन होते हैं और हमारा सबका कल्याण होता है, क्योंकि हमारी आत्मा भी फिर परमात्मा में लीन होती है। प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उधरे तिनके साथ, उनके साथ हम सबका भी कल्याण होता है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसके साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।